हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मी। आपकी टीचर मिस शाजिया तारिक आज अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हमने पढ़ा था बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस, तो क्या आपको मालूम है कि मेन ब्रांचेस के अलावा बायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी होती हैं? तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी है बायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं एक एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच को जो है वो रीड करती हूँ और आप मेरे भी साथ साथ उसको जो है वो रिपीट करें, ठीक है? चलें, सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, दूसरी एनाटॉमी, तीसरी सेल बायोलॉजी, चौथी हिस्टोलॉजी, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद टैक्सोनॉमी के बाद जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, प्लांटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वीवर्स, नाम तो हम पढ़ चुके हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के। अब हम पढ़ेंगे उन ब्रांचेस की डिटेल कि बायोलॉजी की ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, इसमें हम जो हैं वो किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, यानी कि किस ब्रांच में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फ एक ग्रीक वर्ड है जिसके मायने होते हैं फॉर्म, यानी कि शक्ल, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें, और लॉजी का मतलब वही स्टडी। तो इसका मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि बैरूनी खदोखाल की जो मुताला है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। तो दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है उसमें वो दो ग्रीक वर्ड्स है, एक तो है एना का मतलब होता है पार्ट्स, और दूसरा है टॉमी का मतलब होता है टू कट इनसाइड, यानी कि इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि किसी भी चीज़ को काट कर उसके अंदरूनी जो है मुताला करना, ये कहलाता है एनाटॉमी। करते हैं और स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स की स्टडी और सेल की स्टडी। ऑर्गेनल्स मीन जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी फर्दर स्टडी जो होती है, मतलब ये कहलाती है और स्टडी ऑफ ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी जो है या साइटोलॉजी अगर हम कहते हैं तो हमें फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। और उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो है उसके मतलब होता है जाल, यानी कि एक नेटवर्क। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो एक जो है वो, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो जाल का मतलब है, जाल का भी यही मतलब आ रहा है हिस्टोलॉजी में। हिस्टो का मतलब जाल, यानी कि बहुत सारे सेल्स एक जगह जमा हुए हुए हैं। तो आपको पता ही है कि जब एक जगह सेल बहुत सारे जमा होंगे तो क्या होगा कि एक जो है वो नेटवर्क बन जाएगा, और उस नेटवर्क से क्या बनेगा, टिश्यू। तो ये होता है हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। उसके बाद फिजियोलॉजी जो है वो फाइसिस से निकला है, और फाइसिस का मतलब नेचर। अब नेचर क्या होता है, किसी भी इंसान की तबीयत, ठीक है। जैसे नेचर, किसी की गुस्से वाली नेचर होती है, किसी की कोई खुश मिजाज होता है, कोई जो है वो संजीदा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जानदारों की समझे, जानदारों में सब शामिल हो जाते हैं, पौधे भी और उसमें इंसान भी सब शामिल हो जाते हैं। तो उन तमाम की नेचर की जो है स्टडी होती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म, के फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म जो होता है उसको हम जो है वो फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है इसमें ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, एक
टेक्सास और दूसरा नोमी। टेक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट और यानी कि तरतीब, और नोमी का मतलब होता है नाम या नेम। अच्छा, अब जो है एक रूल होता है ना, हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका एक रूल होता है, उसको हम किस तरह ग्रुप में और किस तरह जो है ना उसका नाम देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसका एक रूल होता है। तो वो रूल और प्रिंसिपल हम किससे सीखते हैं? टैक्सोनॉमी से। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जेनेटिक्स। जब भी जेनेटिक्स की बात आएगी तो उसमें हमारे पास जिक्र आएगा जीन का, डीएनए का और हेरिडिटी यानी कि विरासत का। तो विरासत क्या होती है? ये किसी भी मतलब वालिदैन की खसूसियत की अपने औलाद में मुंतकिल, या पेरेंट की जो है कोई भी खसूसियत या कोई भी कैरेक्टर जो होता है अपने ऑफ स्प्रिंग में, उसका जो है ना हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसफ़र होना यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी क्वालिटी, जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहलाता है हेरिडिटी। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी होंगे और इसमें आपके स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।